हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रणाम सब गोटा के आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द झा ब्लॉग्स में स्वागत है। आई होप आप सभी हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ये ब्लॉग हमारा बीर का है, जो कि मेरे ऑफिस टीम के साथ हमने प्लान किया था। यहाँ पे मैं गाज़ियाबाद से ट्रैवल कर रही हूँ। बेसिकली मैं गाज़ियाबाद से मेट्रो से आई थी, वहाँ से कश्मीरी गेट तक हमने ट्रैवल किया मेट्रो के थ्रू, और वहाँ से हमारी जो है बुक थी हमारी बस। हमने कुछ दिन पहले ही बस को बुक कर लिया था, तो यहाँ से डायरेक्ट वो बस कश्मीरी गेट से बीर के लिए हमें ले जाएगी। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, बातचीत करते हुए हम लोग पूरा ट्रैवल हमने किया है। बीच में हमने स्टॉप भी लिया था, जहाँ पे हमने अपने डिनर का भी थोड़ा बहुत वहाँ डिनर कर लिया था। तो वहाँ पे स्टॉप लेने के बाद मॉर्निंग हम लोग वहाँ पे बीर में पहुँच गए थे। सो इट्स वी रीच्ड बीर। सो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, और ब्रेकफास्ट जब तक आया हमारा तब तक वहाँ पे कुछ आइटम्स थे या कुछ खेलने के लिए भी चीज़ें थी, तो वो चीज़ हमने वहाँ पे एंजॉय की। फिर ब्रेकफास्ट एंजॉय किया हमने। उसके बाद हम लंच के लिए भी एक जगह आ गए थे। वहाँ पे डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं, तो उन्होंने अपनी करेंसीज़ वहाँ पे रखी हुई थी। ये व्यू जो आप देख रहे हैं वो बीर का लैंडिंग साइट का है। वहाँ का सनसेट बहुत फेमस है। वहाँ का व्यू इतना प्यारा होता है कि आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। बेसिकली इसको हम लैंडिंग साइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीर जो है पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है। तो वो आके आप क्लिप्स देखेंगे पार्ट 2 में। तो वहाँ से जब हम लैंड करते हैं तो यहाँ पे ही हम लैंड करते हैं, इसीलिए इसको हम लैंडिंग साइट कहते हैं। और यहाँ का सनसेट व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे मल्टीपल कैफ़ेज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। फिर थोड़ा स्ट्रीट में हम लोग एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस आ गए थे। ये हमारा क्लिप जो है ये डे 2 का है, जिस दिन हमने प्लान किया था वहाँ शेराबिलिंग मोनेस्ट्री है वहाँ जाने का, जो बेसिकली बुद्धिज़्म का फेमस आर्किटेक्चर, वहाँ का कल्चर सब कुछ शो करता है। तो यहाँ हम लोग वहाँ आ गए थे। शेराबिलिंग के लिए हमने बीर से ही अपने होस्टलर से ही कैब बुक कर ली थी। पास में ही कैब का पूरी फैसिलिटी थी, तो हमने वहीं से बुक करके यहाँ पे हम शेराबिलिंग मोनेस्ट्री आ गए थे। तो ये हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, कुछ वीडियोज़ भी बनाए। तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर वो इतना प्यारा है। आप जब वहाँ पे जाएंगे आप वहाँ पे जाके ही ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहाँ का व्यू, वहाँ की आर्किटेक्चर सब कुछ बहुत सुंदर है। मोनेस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा सा हॉल है, प्रेयर हॉल है, जो पूरा बुद्धिज़्म के आर्किटेक्चर को दर्शाता है, तिब्बतन आर्किटेक्चर को दर्शाता है। बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं जो वहाँ रह के बुद्धिज़्म रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही काम नेचर के हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। आप उन लोगों के साथ मिलके बातचीत भी कर सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, उनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं बेसिकली। फिर यहाँ पे हम लोग वही जिस प्रेयर हॉल की बात की मैंने, यही वो हॉल है जहाँ पे आप छोटे आर्किटेक्चर्स देखेंगे, बहुत सारे पेंटिंग्स देखेंगे जो उनके कल्चर को दर्शाता है। फिर यहाँ हम सारे फ्रेंड्स मिलके थोड़ी मस्ती भी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ऐसे ही वीडियोज़ बना रहे थे। तो ये वहीं के व्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। आगे का आप बाहर जब हम लोग निकलेंगे वहाँ के आप आसपास के जो एरिया हैं वो ये पूरा जो मोनेस्ट्री एक्चुअली वो जंगल में ही जंगल के बीचों बीच है, जिसको हम देवदार के घने जंगल भी कहते हैं। ये बीर से अराउंड 6 किलोमीटर के दूरी पे होगा, जो कि आता है हमारा कांगड़े ज़िले के अंदर। तो बेसिकली वहाँ का है। तो यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं कि हम सारे मिलकर वहाँ पे कितना मज़ा कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब व्यूज़ आप आगे एंजॉय कीजिए। फिर ये क्लिप जो है ये रास्ते की है, जब हम लोग मोनेस्ट्री से रिटर्न कर रहे थे अपने हॉस्टलर के लिए। तो ये तब की ही क्लिप्स हैं। वैसे बीर बिलिंग में वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे वीकेंड्स पे मोस्टली हर कैफ़े में आपको क्या बोलते हैं, म्यूज़िक का आपको अरेंजमेंट मिलेगा। आप वहाँ पे आराम से डिनर रख सकते हैं, अपना डिनर प्लान कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं म्यूज़िक के साथ। वहाँ पे काफ़ी क्या बोलते हैं कैफ़ेज़ हैं। ये कैफ़े जो था वो हिमालयन कैफ़े का व्यू था, जो आपने इससे पहले देखा। और ये वहाँ एक और कैफ़े है माफिया, जहाँ हम गए थे। एक्चुअली वहाँ है तो बहुत सारे कैफ़ेज़, बट जहाँ हम गए वहाँ छोटे मैंने क्लिप्स बनाए हैं। आप ये देख के एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे इतना
अच्छा माहौल होता है, आप वीकेंड वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं थोड़ी रिफ़्रेशमेंट के लिए। एक्चुअली हम गए तो थे वर्केशन के लिए, बट वीकेंड्स पे हमने बहुत एंजॉय किया। आपको आगे का एंजॉय कीजिए, और जो भी आप लोगों के कमेंट्स होंगे ना, आप प्लीज़ शेयर कीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे के वीडियोस भी प्लान कर रही हूँ। ये हमारा वीर का फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ हमारा डे 3 स्टार्ट हो जाता है। और ये डे 3 हमने बेसिकली प्लान ही पैराग्लाइडिंग के लिए किया था। और जब मैंने बीर का प्लान भी किया था तो मैं सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड थी मैं वो पैराग्लाइडिंग के लिए ही थी। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एडवेंचर होगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, और इतने टाइम से मैंने प्लान किया था। तो यहाँ पे आने के लिए, टेक ऑफ साइट तक आने के लिए हम लोगों ने अपने हॉस्टल से ही पास में ही वहाँ पे कैब्स की सारी फैसिलिटी थी, तो वहाँ से ही बुक कर लिया था, जिसमें डायरेक्ट हमें यहाँ तक लेके आए थे। यहाँ इसी पॉइंट को हम बिलिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हम टेक ऑफ करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने जस्ट टेक ऑफ किया। ये हमारे सारे ही सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं, जो हमारे फ्लाई कराने के लिए जो पायलट होते हैं वो सारे सेफ्टी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास हेलमेट होता है, हार्नेस होता है, आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, सेफ़ होता है ये पूरा प्रोसेस। तो यहाँ से मैंने टेक ऑफ ले लिया है। यहाँ से जो आपको व्यू देखने को मिलता है वो इतना सुंदर होता है। नीचे सारी जो दुनिया आपको छोटी छोटी सी दिख रही होती हैं, सब कुछ आपको छोटा दिख रहा होता है, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आपको हल्की हल्की सी फील हो रही होती है। तो यहाँ का व्यू बहुत सुंदर होता है। जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक आप इसको फील ही नहीं कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों का हो सके तो एक बार आप लाइफ में इसको ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। और बीर का जो ये पैराग्लाइडिंग साइट है ये बहुत फेमस है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस माना जाता है पैराग्लाइडिंग के लिए। तो इसका जो पूरा चार्जेस होता है वो डिपेंड करता है आप किसके थ्रू जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 2000 से 3000 के बीच में आपको पड़ जाता है। पूरा उस 2000 एंड 3000 के अंडर में आपको कैब वहाँ लैंडिंग साइट तक टेक ऑफ साइट तक ले जाती है। और टेक ऑफ साइट से आपकी पूरे प्रोसेस कराया जाता है, पैराग्लाइडिंग कराया जाता है। उसमें आपका गोप्रो का जो भी वीडियो आपकी होती है, आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे वीडियो स्टिक मेरे हाथ में है, तो वो वीडियो पूरा आपका कवर होता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं किस चीज़ के, जो आप जब लैंड कर रहे होते हैं तो फ़ोटोज़ आपके क्लिक कर रहे होते हैं, वहाँ पे लैंडिंग साइट पे कुछ लोग वहाँ पे होते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो आप बार्गेन भी कर सकते हैं। तो 200 से 500 के बीच में वो चीज़ें चार्ज की जाती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको बार्गेन कर सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस बहुत इंजॉयबल होता है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। एक बार तो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए, ये पूरा व्यू आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये हमने अराउंड आफ्टरनून में ही ये एक्सपीरियंस किया था। जब हमने लैंड किया वहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, आप वहाँ पे आराम से चिल कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं, कैफ़ेज़ में जाके कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। जो भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बाकी सेफ्टी का भी कोई इशू ऐसा सच है नहीं, तो सब कुछ आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। बाकी आप आगे का व्यू देखिए। बीच बीच में मैं बातचीत भी कर रही थी पायलट से कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल हो गए। तो एक्चुअली वो 10 साल से इस चीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं, तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है इस चीज़ में, पैराग्लाइडिंग में। तो वही सब चीज़ मैं बीच बीच में बात कर रही थी। और इस दिन के लिए तो मैं काफ़ी टाइम से वेट भी कर रही थी एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बीर पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे जब हम लोग स्टे कर रहे थे तो हमें बहुत सारे लोगों से पता भी चला, और हमने देखा भी कि बहुत अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं पैराग्लाइडिंग के ट्रेनिंग के लिए। उन लोगों का ये मानना है कि बाकी कंट्री से हमारे इंडिया में बहुत सस्ते प्राइस पे यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये था हमारा बीर पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं बाकी की चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वीर में हमने और क्या क्या किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।